नाउ कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल व्हेन टू साइड एंड वन एंगल आर गिवन। सपोज दैट एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, नाम है उसका ABC, जिसमें एक साइड BC जो दिया है 4.3 दिया है, एंगल C जो दिया है वो 45 दिया है और AC दिया है 6 सेंटीमीटर। कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप जो करते हैं, वी हैव टू बी टेक वेरी सिंपली ए रफ डायग्राम। पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, यह हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने एक रफ डायग्राम बना लिया, यह बोला AB और ये क्या हो गया C। अब हम क्या करेंगे, BC कितना दिया है 4.3, एंगल C क्या दिया हुआ है 45, क्या दिया हुआ है 45 और AC कितना दिया है 6। हम इसी से इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, लुक हियर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेंगे, ये ड्रॉ ए लाइन ऑफ कितना, कौन सी लाइन लेना बेनिफिशियल है, यह वाली लाइन। चाहे हम AC लें और चाहे हम BC लें। क्यों हम इसी को प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइड और एक अटैच्ड एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। चलो हमने लाइन ले लिया, कौन सी, AC कितना है बेटा आपका 46 सेंटीमीटर। तो ये तो AC हमने लिया और AC ले लिया 6 सेंटीमीटर, आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा इसमें दिया हुआ है कि इसका नाम दे देंगे, डेट इज C एंड दिस इज A। अब हम क्या करेंगे, AC से एक एंगल बनाएंगे जहाँ पे वर्टेक्स C से कितना बन रहा है 45 का, तो हम लोग 45 का एंगल बनाएंगे। हम चाहें तो हम इसको जो है प्रोटेक्टर के हेल्प से भी बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे अपने यहाँ प्रोटेक्टर रखा, ये देखिए इसकी बारीकी जो है, बारीकी यहाँ समझ में, ये लाइन है। अभी ये गलत स्केल है, जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, तो देखिए पूरा इसको ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये पूरा ओवरलैप करने लगा तो देखो ये स्केल मिल गई पॉइंट्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि हमारी लाइन इधर से आ रही तो मेजरमेंट हम इधर से काउंट करेंगे और 45 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप किया, बहुत पतला सा पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको इससे मैच करा देंगे। तो देखो हमने क्या किया, इस लाइन को मैच करते समय चीज ध्यान देंगे, लाइन ओवरलैप जाए, थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट टिप के बराबर, माइन्यूट पेन की या पेंसिल की टिप के बराबर प्लेस छोड़ेंगे और आराम से इसको खींचते चले जाएंगे। हमारा थोड़ा सा भी पॉइंट्स इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, और यह लाइन हम जितनी चाहे उतनी लंबी खींच सकते हैं, तो नथिंग इज। चलो हम इसको थोड़ा बड़ा सा खींच लिया। अब हमने क्या किया कि हमें चाहिए लेंथ कितना, C से B कितनी डिस्टेंस पर है 4.3 पर है। तो हम क्या करेंगे, 4.3 का इस पर एक कट लगाएंगे। अब 4.3 का कट लगाएंगे तो कट को कैसे लगाएंगे, कट को तो देखो, जब 4.3 का कट लगाना हो तो हम हमेशा प्रैक्टिस ये करेंगे कि जो निडिल वाला पोर्शन है, वो निडिल वाला पोर्शन कहाँ हो, स्केल के लास्ट पॉइंट पे, और ये एग्जैक्ट मैच करे। ये देखो जब हम इसको रखेंगे यहाँ क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब क्या करेंगे, 4.3 का कट कहाँ से देना है हमको, C से देना है, कहाँ पे B पर देना है। अब देखो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस ली हुई थी कितनी थी 4.3 थी। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रखा और एक सिंपल सा कट लगा दिया। अभी हमारा कट लग गया। अब इस कट को हम लोग स्केल के हेल्प से क्या करेंगे, मैच करा देंगे। किससे मैच कराएंगे, तो इस पॉइंट से इसको मैच कराएंगे। मैच कराते समय बारीकियां वही रहेंगी, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बिलो करेंगे और आराम से देखो एकदम स्केल से बराबर चलाएगा। ठीक है, तो यह एंगल, यह क्या होगा 45 का, यहाँ से यह एंगल कितना हो गया था 45, यह कितना था, दिस विल बी नोन एज द पॉइंट B। कौन सा पॉइंट है, B।
तो यह आपका आ गया ए सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4.3। अगर हमसे पूछे व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए बी, कि ए बी की मेजरमेंट क्या है, नथिंग बट्स वी हैव टू बी स्केल, सो स्केल भी राइट नाउ। यह कितना आ जाएगा, दिस विल एग्जैक्ट 4.3। कितना है यह, 4.3, सॉरी दिस इज 4.3। यानी कि हमने क्या देखा कि यह 4.3 आ रहा है। हमें आंसर मान लो चेक करना है कि हमने जो बनाया वो सही बनाया कि गलत बनाया। तो देखो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, अगर यह 4.3 है, यह 4.3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यह आइसोस्केलस होगा। और यहाँ पे एंगल कितना आना चाहिए था, 45। तो लुक हियर, वी ड्रॉप द प्रोटेक्टर। देखो कितना एंगल आ रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह है 45। और वैसे भी मैंने पढ़ा आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि अगर दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो उनके एंगल्स भी इक्वल आते हैं। और एक अच्छी बात, एक ट्रायंगल में कितने का एंगल बनता है, 180 का। तो लुक हियर, अगर ये थर्ड साइड की बात करें तो यहाँ पर भी जो एंगल आएगा वो एंगल कितना होगा, यह तो आ गया आपका कितना, 45। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो यह एंगल आना चाहिए 90 का, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने का एंगल बनता है, 180 का। तो लुक हियर, अगर मैं इसको मेजर करता हूं तो देखो स्केल कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर एक हमने साइड रखी और एक इस पे रख दिया। देखो यह लाइन कितने की आनी चाहिए थी, 180 की, 90 की। तो ये देखो आपका टोटल ट्रायंगल है, तो लाइन कितने का आ रहा है, एग्जैक्ट 90 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट 90 की लाइन क्या हो रही है, आ रही है। तो टोटल कितना हो गया यह, 180। कितना हो गया, 180। ठीक, तो यह तो केवल समझाने के लिए था। हम इसके स्टेप्स क्या लिखेंगे इसको बनाते समय, तो देखो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम लिखते कैसे हैं। तो पहला स्टेप फर्स्ट, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ए सी ड्रॉ किया। ठीक है, कितनी लेंथ थी, ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या किया, मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट सी। थर्ड स्टेप में क्या किया, टेक एन आर ऑफ 4.3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, फ्रॉम सी। फोर्थ स्टेप में क्या किया, कटिंग पॉइंट नेम्ड एज बी। फिर 5 पॉइंट में क्या किया, मीट पॉइंट बी टू ए। नाउ 6 एंड लास्ट पॉइंट, ए बी सी इज मेट। यह ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, बन गया। ठीक है।